तो हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। उस पर आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होती है कोएफिशिएंट ऑफ, तो पहला अगर हम देखेंगे कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो बेसिकली इस पे हमको क्या करना है, कोई भी जैसे ये इक्वेशन है जिसपे हमको क्या रिलेशनशिप मिलेगी, जैसे इसका हमारे पास इसके कितने रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं a² + b α + c = 0, बिकॉज अल्फा इसका रूट्स है। ठीक है, अगर हम अल्फा की वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो =0 हो सकता है। ठीक है, सेम एज a β² + b β + c = 0। ठीक है, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बीटा इसका 0 से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है इसके हमको रिलेशनशिप निकालने हैं ax² + bx + c = 0। तो इसका रिलेशनशिप होता है अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया और ये सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a और सम ऑफ रूट्स = -b/a। ठीक है, तो इस पे हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे ये हमारी इक्वेशंस है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं a से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x² + b/a x + c/a = 0। ठीक है, देन ये हमारे पास इक्वेशंस है x² + b/a x + c/a = 0। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को हम इस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे b/a, ठीक है, b/a, तो यहाँ पे b/a की जगह अगर मैं x² - अल्फा + बीटा लिख दूं और c/a की जगह मैं अल्फा × बीटा लिख दूं, अल्फा × बीटा = 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज याद करनी है, जो आपका ये पहला मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द इक्वेशंस, कैसे इक्वेशंस आप बनाओगे, या फिर आपको एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स दे देगा और फिर पूछ लेगा कि इक्वेशंस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज आपको अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, हमें थर्ड चीज याद रखनी है कि हम किसी भी इक्वेशन से कैसे उसके रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x + 4 = 0। ठीक है, तो जैसे आपको पता है एक चीज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस पे हम इसका जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके एक इसके रूट्स निकालते हैं। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, जैसे आपके पास ये जो टर्म है 4, ठीक है 4, तो 4 को आप ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जैसे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे जिससे यहाँ पे जो इक्वेशंस बन रही है, जैसे आप इसको 4 भी ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये इसकी इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 4 लोगे तो इसको हम 4 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसके सम और
सब्ट्रैक्शन में हमारे यहाँ पे 4 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पे भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर मैं 2 और 2 ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो -2x प्लस 4। फिर यहाँ से इन दोनों टर्म्स को हम कॉमन लेके x -2 और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो x -2 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। x -2 इंटू x -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 2, मतलब x की वैल्यू एक ही है 2। इट मीन्स ये x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट हमारे क्या आ गए 2 और 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके रूट्स आ गए, एक रूट्स हो गया अल्फा इक्वल टू 2 और एक रूट्स हो गया बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन आपको पता ही है इक्वेशन। ठीक है, तो इस पे इक्वेशन पे आप प्रूव कर सकते हो अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है 2 इक्वल टू -b/a। b कितना है आपका, b हमारा है -4। ठीक है, तो -4 बाई a कितना है 1। बेसिकली ये हमारी जो इक्वेशन है इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। जो हमारा x² का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है और जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है और c कांस्टेंट। वैसे हम कोएफिशिएंट्स पता करते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस तो 4। ये हमारा 4 इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारी पहला जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट आपको कितने दिए 2, अल्फा आपका 2 है इंटू बीटा भी आपका 2 है और आपका c कितना है, c कितना है आपका 4। ठीक है, और आपके पास a कितना है 1। ठीक है, 4 इक्वल टू 4। ये आपका जो वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक्स में भी मिलेंगे। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का गिवन है। ठीक है, तो फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस जो अल्फा और बीटा होते हैं। देन हमें इसके बीच जो सम ऑफ रूट्स और जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले स्टेप क्या बताया था कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके रूट्स निकाल देंगे। तो इसको पहला जो हमारे पास इसकी लास्ट टर्म c 8 दी हुई है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि बीच में सम या सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास 2 आ जाए -2 और मल्टीप्लिकेशन करने से दोनों नंबर का 8 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारे पास एक -4 और एक हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, -4 और 2। x² - 4x प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने -4 इसलिए लिया क्योंकि हम अगर -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा और -4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -8। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x -4 और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x -4 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x + 2 और x -4 इक्वल टू 0। इसका एक रूट्स आ जाएगा x इक्वल टू -2 और एक रूट्स आ जाएगा 4 + 4। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया 4। ठीक है, आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, इसको भी बीटा ले सकते हो।
ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम इसके बीच में इसके सम ऑफ रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। बेसिकली हम ये देखेंगे कि वो आपस में इक्वल है या नहीं। जैसे हमारा पहला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो आपको ये चीज चेक करना है। तो हमारा अल्फा कितना है -2 और हमारा बीटा कितना है +4, ठीक है। और हमारे पास बी कितना है, मैंने आपको बताया था कि इसमें से ए बी सी कैसे देखते हैं। इसको अपन इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² और b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 a, तो हमारा a 1 हो गया। और b कितना होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -2, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा इसको ब्रैकेट पे लिखोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, ठीक है। 4 -2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। ये आपका इक्वल है, ठीक है। अपन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। हमारे पास अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4, ठीक है। सी कितना है, ठीक है, सी कितना है -8 और ए कितना है, ए हमारे पास है 1, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -8 इक्वल टू -8 है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम पहले उसका अल्फा निकालेंगे फिर बीटा निकालेंगे, ठीक है। अल्फा निकालेंगे फिर बीटा निकालेंगे। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे। तो इस पे एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट हो s, ये x² है s² सेम है, यहाँ पे वेरिएबल बस चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे एज्यूम करके कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे -2 और -2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो -2 से क्या होगा, -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा और उसको हम ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉमन 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2s -1, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s -1 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल टू 0। s की वैल्यू आ गई 1/2 एंड 1/2, इट मीन्स ये 2s -1 का होल स्क्वायर था, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा आ गया और बीटा आ गया, ठीक है। तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा कितना है और बीटा कितना है, दोनों सेम है, 1/2 प्लस 1/2 और हमारे पास b कितना है, b मैंने आपको b और a कोएफिशिएंट्स निकालना सिखाया है। जो s² का कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, तो हमारे पास कोएफिशिएंट कितना है 4, ठीक। यहाँ पे हमने जो c है c को 1 भी लेना है, 4 नहीं लेना है, ठीक है। और तो कंफ्यूज होते हैं कि c को क्या लेना है, तो c को हम 4 नहीं लेंगे, नहीं 1 ही लेंगे, वो हमने एज्यूम किया है तो वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम उसको 1 ही लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा b कितना हो गया, b हो गया हमारा -4, तो -4 यहाँ पे अपन हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमेशा माइनर मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। 1/2 हमारा हो जाएगा 1 और -4 4 और 4/4 = 1, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होता है c/a, ठीक है। तो 1/2 × 1/2, ठीक है। हमारा अल्फा और बीटा 1/2 1/2 इक्वल टू c कितना है, c हमारे पास कितना है, c हमारे पास है 1, ठीक है। और हमारे पास a कितना है 4, ठीक है। ये 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक। तो हमारी इक्वेशन जो हमारा रिलेशनशिप था हमारा स्टैब्लिश हो गया, ठीक है।